हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके लिए मैं बता दूँ कि आज अनुराग का एक सीन दिखाया गया था। वो गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वो सीन उस समय का जब वो विराज का पीछा करते हैं, उस सीन को आज लगाया गया। तो हमें अनुराग यानी पुराने अनुराग की एक झलक देखने को मिली। एपिसोड में बिल्कुल भी दम नहीं है, बहुत बुरा चल रहा है। 15 मिनट भी अगर आप देख लेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मेरे से ज़रूर वेरी करेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है प्रेरणा से। प्रेरणा बासु हाउस आती है, करीब 10-12 बार डोर बेल बजाती है। मोहिनी चिड़चिड़ा जाती है, सोचती है आखिर ये है कौन, ज़रूर इस बासु हाउस की बहू होंगी। वो जैसे ही गेट खोलती है, सामने प्रेरणा को देख के चौंक जाती है, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की। प्रेरणा कहती है कोमोलिका कहाँ है। मोहिनी कहती है कोमोलिका अभी घर में नहीं है, बाहर गई है। प्रेरणा कहती है मुझे कोमोलिका से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वो धड़धड़ाती हुई अंदर जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। मोहिनी प्रेरणा प्रेरणा चिल्लाती है, पर प्रेरणा एक नहीं सुनती। प्रेरणा सीधे अनुराग के बेडरूम में जाती है, उसको ढूंढती है तो पीछे से निवेदिता आ जाती है। निवेदिता कहती है कि प्रेरणा तुम क्या कर रही हो, और क्या कोमोलिका कोमोलिका लगा रखा है। कोमोलिका और अनुराग दोनों नहीं है। प्रेरणा कहती है अब अनुराग कहाँ गया। निवेदिता कहती है अनुराग किसी काम से कोलकाता से बाहर गया है। प्रेरणा कहती है वाह, जानबूझ के बाहर गया है, क्योंकि उसने मेरी बहन की किडनैपिंग कराई है, वो भी रौनक से, और खुद बाहर चला गया ताकि उसकी पीठ पीछे कोई और उसका काम करता रहे। निवेदिता कहती तुम होश में हो, मेरा ओनू ऐसा कर ही नहीं सकता। प्रेरणा मुस्कुराती और कहती है आपका ओनू क्या कर सकता है ये तो आपको नहीं पता है। आप जानती भी हैं 8 साल पहले उसने मेरे साथ क्या किया था। मुझे मारने की कोशिश की, और इसके बदले में 8 साल बाद मैं उसको मारने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बिजनेस को मैंने तबाह कर दिया है, लेकिन मैंने कभी भी उसके परिवार पर अटैक नहीं किया। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब अनुराग ने मेरे परिवार पर अटैक किया। अगर मुझे मेरी शिवानी वापस नहीं की तो मैं उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगी, और उसकी फैमिली में रौनक और कोमोलिका का नामो निशान मिटा दूंगी, मार डालूंगी इन हाथों से। इतना कहते हुए प्रेरणा फिर नीचे की तरफ जाती है। निवेदिता सोच में पड़ जाती है कि आखिर बात क्या है। निवेदिता ओनू को कॉल करती है, ओनू फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। उधर अनुराग के पास उसी के बेस्ट फ्रेंड सिट का कॉल आता है, और वो कहता है कि क्या तुमने होटल में चेक इन कर लिया। अनुराग कहता है नहीं, बस करने ही जा रहा हूँ, अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ। सेठ कहता है कि तुमने मुझे अपने कस्मों से बांध रखा है ओनू, पर सच बताऊं, कभी कभी मन होता है कि मैं प्रेरणा को सब सच्चाई जाकर बता दूं कि आज उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या आज वो अपनी खुशी, अपनी जीत पर इतना खुश हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होते तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलता ही नहीं। अनुराग कहता है कि नहीं, तुझे मेरी कसम है, तुझे पता है ना तुझे क्या करना है, तुझे सिर्फ और सिर्फ मुंह बंद रखना है। इतना कह के वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। उधर जैसे ही प्रेरणा नीचे जाती है, उसका आमना सामना कोमोलिका से होता है। वो कोमोलिका से कहती है बस हो गया और खेल लिया गंदा गेम। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे परिवार से दूर रहना। कहाँ है तुम्हारा भाई रौनक, और कहाँ लेकर गया मेरी बहन शिवानी को। कोमोलिका कहती है रौनक कहाँ लेकर गया शिवानी को। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो तुम बोल रही हो ना, ज़रा सोच के बोलो, क्योंकि ऐसी भी बड़ी बातें नहीं बोलना चाहिए जो तुम पर ही भारी पड़ जाए। प्रेरणा गुस्से में कहती है कि मुझे तो तभी तुम पर शक हो गया था जब तुम बार बार फ़ोन करके मुझे धमकी दे रही थी। बजाज सिटी को तबाह करने की कोशिश की है ना तुमने, और इतना घटिया गेम खेला है तुमने, शिवानी को किडनैप कर लिया। कोमोलिका कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। प्रेरणा कहती है या तो सही तरह से मुझे बता दो कि शिवानी कहाँ है, वरना तो तुम्हारे और जेल के बीच के जो फासले हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। इतना कहते प्रेरणा घर से बाहर निकल जाती है। कोमोलिका फौरन रौनक को कॉल करती है। रौनक कहता है अब आप मुझे कॉल कर रही हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है शिवानी का मैं क्या करूँ। कोमोलिका कहती है कुछ मत करो शिवानी का, मेरा वेट करो, मैं बस वहाँ पहुँच ही रही हूँ, तब तक कुछ भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे मैंने सोच रखा था। कोमोलिका गाड़ी में बैठ के रौनक से मिलने निकल पड़ती है, और पीछे पीछे प्रेरणा उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर बजाज ऑफिस पहुंचते हैं तो मैनेजर से पूछते हैं प्रेरणा कहाँ है। मैनेजर बताता है कि प्रेरणा मैम बहुत परेशान है, ऑफिस से निकल चुकी है क्योंकि उनकी बहन की किडनैपिंग हो चुकी है। वो कह रही थी कि उन्होंने किडनैपर को देखा भी था। मिस्टर बजाज फ़ौरन प्रेरणा को कॉल करते हैं। प्रेरणा मिस्टर बजाज को पूरी बात बताती है और फिर कहती है कि आपसे मुझे एक हेल्प चाहिए। आप किसी भी तरह पुलिस के पास जाइए और उस इंस्पेक्टर को कन्विंस करने की कोशिश करिए। मैं तो गई थी पर वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। मिस्टर बजाज कहते हैं बस आपने बोल दिया तो समझिए काम हो गया। मिस्टर बजाज निकलते हैं पुलिस स्टेशन, उस इंस्पेक्टर के पास आते हैं तो पुलिस स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारी फौरन फ़ोन मिलाता है एक प्रिंटिंग प्रेस में, और अपने भाई से कहता है कि एक बहुत बढ़िया हॉट न्यूज़ मिली है मुझे, अगर ये खबर तुम्हारे अखबार में छप गई ना तो समझो कलकत्ता की सबसे बड़ी खबर होगी ये।
उसका भाई पूछता है किस खबर की बात कर रहे हो तुम। वो बताता है कि मिस्टर बजाज बहुत गुस्से में आए, वो भी पुलिस स्टेशन। उसका भाई चौंक जाता है, कहते हैं मिस्टर बजाज जैसी हस्ती पुलिस स्टेशन आई है, वो भी इतने गुस्से में। एक काम करो, तुम कैमरा ऑन करो, सारी रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना। वो कहता है ठीक है। मिस्टर बजाज इस बात से बेखबर रहते हैं। वो इंस्पेक्टर से कहते हैं कि मुझे आपसे मिलने आना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप 8 सालों में ये नहीं पहचान पाए कि मिसेस बजाज कौन है। इंस्पेक्टर कहता है आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर बजाज कहते हैं मैं प्रेरणा बजाज की बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर कहता है अरे हाँ, वो लड़की यहाँ पर आई थी, वो बता रही थी कि शिवानी की किडनैपिंग हो गई और उस किडनैपिंग में कोमोलिका, रौनित और अनुराग बासु का हाथ है। बताइए, सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रही है और साथ में ये भी बता रही थी कि 8 साल पहले रौनित का शिवानी से अफेयर भी था। तो मुझे तो यही लगा कि 8 साल बाद हो सकता है दोनों पैचअप करने जा रहे हो। मिस्टर बजाज कहते हैं कि आप सोचते बहुत हैं। 8 साल पहले जो चीज़ हो चुकी है वो दोबारा प्यार में नहीं बदल सकती। अब या तो सीधे सीधे आप उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करें या फिर आप सोच सकते हैं कि मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर कहता है वैसे तो 24 घंटे से पहले हम कोई कंप्लेन लेते नहीं है, पर आपके कहने पे मैं ज़रूर निकल रहा हूँ उसको ढूंढने के लिए। बाय द वे आप मुझे बताएंगे कि रौनित उसको लेकर कहाँ गया है। मिस्टर बजाज कहते हैं आप खुद प्रेरणा को कॉल करें और पूछें कि वो कहाँ गई है। इंस्पेक्टर प्रेरणा को कॉल करके पता लगा लेता है कि एड्रेस क्या है और वो अपनी टीम के साथ वहाँ की तरफ निकल पड़ता है। उधर दूसरी तरफ कोमोलिका जैसे ही उस बंद फैक्ट्री में पहुंचती है और रौनित का नाम ले, तभी पीछे से प्रेरणा आ जाती है और प्रेरणा गुस्से में चिल्लाती है रौनित। तीनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और एपिसोड का एंड हो जाता है। मंडे के एपिसोड में आप देखेंगे कि सारे मीडिया वाले पहुंचते हैं उस बंद फैक्ट्री में। शिवानी बाहर आती है और शिवानी कहती है कि कोमोलिका और रौनित ने कुछ नहीं किया, इनको गिरफ्तार मत करिए क्योंकि मैं रौनित से प्यार करती हूँ और रौनित से शादी करना चाहती हूँ। तो ये सब देखेंगे आप मंडे के एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा चैनल पसंद आया है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। चलिए बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं हमारे फर्स्ट व्यूअर्स के नाम पर।